सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने? तो आंसर होगा के एम करियप्पा। और कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं, यही कारण है। अगला देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इन्होंने ही तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा भी दिया था। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा देते हुए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी गठन किया था। और अभी 2022 में इनकी 125वीं जयंती मनाई। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। आप जानते हो इसी दिन को तो हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल नाम से। उसके अलावा स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया था। और आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताऊं इनसे रिलेट करके, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम की प्रतिमा का भी अभी अनावरण किया था, जो कि 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। इसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो आप तो ये बताओ, अभी नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको। और इनको 2021 में पद्म विभूषण भी मिला था, आप जानते ही होंगे। अच्छा, वैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछ लूँ किसने लिखा, तो आंसर कर देना चंद्रचूड़ घोष ने। और आप जानते ही हो अब से गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से मनाया जाएगा। और 23 जनवरी से क्यों, अब आप समझ ही गए होंगे। अगला देखिए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला और दूसरी बार मिल रहा है इनको ये सम्मान। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और ये अवार्ड पाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी ये बन गए। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अब आप बताओ मुझे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन। चलो बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और टेबल टेनिस से याद आएगा भाविना बेन पटेल का नाम। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और अभी फरवरी में हमने पढ़ा था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी कौन? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, कौन बनी थी, क्या नाम है उनका? अच्छा बताइए, अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो महारत्न कंपनियां 11 हो गई हैं, नवरत्न 13 हैं और मिनी रत्न 73। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की का नया नाम तुर्की ये है। और कैपिटल इसके अंकारा है, करेंसी है तुर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। अभी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था मुंबई को। विश्व में ये 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया इस इंडेक्स के अनुसार तुर्की का इस्तांबुल। अच्छा चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये तो पुरानी हो गई, अब नई कैपिटल क्या है इसकी? फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। बाकी तो आप जानते हो वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को मनाते हैं, उसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अभी कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अच्छा आप बताओ, किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ये सब याद रखना। बाकी भारत में कितने टकसाल हैं? टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं 4 है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अभी आपको याद होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वालों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम क्या है? स्माइल। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 4 सितंबर को मनाया था हमने इसको 2021 में। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस
ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप जानते हो नेशनल टीचर डे भी होता है, जबकि वर्ल्ड टीचर डे इसके एक महीने बाद याद रखो 5 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है 10 सितंबर को। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है। एक नेशनल हिंदी डे भी होता है जो 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। क्या थीम है? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। बाकी एक वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हो आप लोग 16 सितंबर को। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को होता है। क्या थीम है? यूज हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है, जिसकी थीम है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा चलिए, पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है, अजय त्यागी की जगह आई है ये। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है जो 10 नवंबर को मनाते हैं। उसके अलावा एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी बनाया जाता है, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 11 फरवरी को होता है। बताओ मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता था। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और अभी आपको याद होगा 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ये पहला ग्रैंड स्लैम है, इसमें मेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था, राफेल नडाल ने। और महिला सिंगल का खिताब जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, अभी संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं ये। 58वीं 58 नंबर की सीनियर नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया कानपुर में। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा, कहाँ पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के बीना में। अच्छा आप तो ये बताओ, 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपये का जो नोट है उस पर इसका चित्र अंकित है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। अब बताइए, भारत जो है ये ट्रेड+1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? दूसरा। पहला है चाइना। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा दिल्ली में। और अगर पूछे देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खुलेगा, मतलब खुला है, तो आंसर होगा भोपाल में। अभी ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को। थीम थी शेयर योर कलर्स, अपने रंग साझा करें। कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, इसका नाम क्या है? कॉर्बेवैक्स टीएम। और अगर पूछे डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन है उसका नाम ज़ाइकोव डी, और इसे लगाने वाला पहला देश भारत है, मतलब डीएनए बेस्ड वैक्सीन को लगाने वाला पहला देश। अभी प्लांट बेस्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था कौन सा? कनाडा। और ये जो कॉर्बेवैक्स टीएम है, ये वैक्सीन है, इसको किसने बनाया? हैदराबाद की एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, उसने। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी बोलते हो। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और अभी इसका चौथा नया मेंबर बना है इजिप्ट। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बना था? चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसमें क्या होगा? दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे उस महिला को अपना भरण पोषण करने के लिए। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की हरियाणा ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया? तो यूपीआई 123 पे। अच्छा, किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? आईआईटी रुड़की। और गंगा से याद आएगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन देवी शक्ति।
धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर होगा मार्च के दूसरे बुधवार को। तो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। थीम क्या है? क्विट योर वे। अच्छा बताओ किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? रिजवान हसन को, ये बांग्लादेश की हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 100 फीट है और ऊंचाई में 30 फीट है। इसके वास्तुकार हैं पिंटू पॉल। किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया? एमएसएमई मंत्रालय ने। अभी संभव और स्वावलंबन पहल भी इन्होंने शुरू की थी। एमएसएमई डे मनाया जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे, 27 जून को। इसके मंत्री कौन है? नारायण रणें। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान के बीकानेर में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और गाइस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो बताइए बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल, इसका नाम क्या है? अभी जिसका उद्घाटन किया है वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, तो इसका नाम है पद्मा पुल, जिसकी लंबाई है 6.15 किलोमीटर। इसको बनाने की लागत आई है $3.6 बिलियन। ये एक रोड रेल पुल है, नीचे रेलगाड़ी चलेगी, ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी, मोटरसाइकिलें, कारें वगैरह। अगला है किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विजय अमृत राज को। टेनिस के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए मिला है इनको ये सम्मान। और गोल्ड अवार्ड से 2 तरह के मैंने आपको और याद करवाए थे अवार्ड। एक तो है व्हीटली गोल्ड अवार्ड, ये अभी हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए मिला है चारुदत्त मिश्रा को। और एक है रॉयल गोल्ड अवार्ड, और ये अभी मिला है बीवी दोषी को, ये एक भारतीय वास्तुकार है। अगला है राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? राज्यों की श्रेणी में देखोगे तो उड़ीसा पहले पे है, दूसरे पे बिहार है और तीसरे पे हरियाणा है। जिलों की कैटेगरी में बात करोगे, आकांक्षी जिलों की कैटेगरी में, तो तमिलनाडु का विरुधुनगर पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे राजस्थान का करौली है और तीसरे पे उड़ीसा का कालाहांडी है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके मंत्री कौन है? नारायण रणें। एमएसएमई डे हम मनाते हैं 27 जून को। अब बताइए गरुड़ स्पेस ये कहाँ पे अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो आंसर होगा मलेशिया में। गरुड़ स्पेस आपको याद है ये ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। अभी एमएस धोनी ने भी इसमें निवेश किया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से? राजस्थान ने इसको शुरू किया। इसमें क्या होगा? हफ्ते में 2 दिन, एक तो ट्यूसडे को और एक फ्राइडे को, जो बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक उनको दूध मिलेगा। और कितना दूध मिलेगा? तो ऐसे डिवाइड किया, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। वो पाउडर वाला दूध होता है ना, वो मिलेगा। बताओ किस देश ने अपना घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी, उसको अभी लॉन्च किया सफलतापूर्वक? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। और इस तरह से ये अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। आपको याद होगा उबेर कप के बारे में, जो कि महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसको साउथ कोरिया ने भी जीता था चाइना को हरा करके। और जो पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसको कहते हो आप थॉमस कप, वो भारत ने जीता, पहली बार जीता है। किसको हराया? इंडोनेशिया को। अच्छा अभी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? युंग सुक येओल। बताओ भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया जाना है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। आइकिया ये स्वीडन की एक फर्नीचर या फिर साज सज्जा का सामान बेचने वाली कंपनी है। वैसे ये इसका भारत में 4था स्टोर है, लेकिन सबसे बड़ा अभी ये खोल रहा है बंगलुरु में। इसके लिए निवेश कर रहा है 3000 करोड़ रुपए का। बताओ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष कौन बने? श्याम सरन बने। कहाँ से भारत के संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-24 का सफल परीक्षण किया गया? तो कोवरू फ्रेंच गुयाना। किसने किया? इसरो ने किया। DRDO ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया? चांदीपुर उड़ीसा से। शॉर्ट रेंज है, 50 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।